आपको कम बनवाए। देखो तो ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। ब्रह्मा ने कहा प्रभु तुमने मुझे क्यों जन्म दिया, तुम एक से अनेक हो जाओ। तब ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उन 4 पुत्रों के नाम है सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। ये 4 बाल ब्रह्मचारी हो गए। सनातन नाम के पुत्र पर ही ये हमारा सनातन धर्म पड़ा हुआ है। सनातन धर्म हमारा सभी धर्मों में उच्च धर्म है। आज हम संतों का प्राचीन काल पुराना आज देश में रहने वाला सनातन धर्म हमारी संस्कृति थी। आज तो हम पता नहीं कितने राधा स्वामी बन रहे हैं, कितने धनधन सतगुरु बन रहे हैं, कितने निरंकारी बन रहे हैं, कितने जय भोले बाबा बन रहे हैं। ये कलयुग के सब भगवान बन रहे हैं। भगवान इस हिंदू धर्म का इन लोगों ने नाश कर दिया। अलग अलग मत बना करके, अलग अलग मत बनाकर या सनातन धर्म में फूट डालकर इन्हें नाश कर दिया। ये कैसे कलयुग के लोग भगवान हो जाएंगे। राधा स्वामी कहते हैं हम भगवान हैं, धन्य सतगुरु कहते हैं हम भगवान हैं, ये जय भोले कह रहे हैं कि हम भगवान पैदा है गए, और वे ओम शांति बाई कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, और वे डेरा वाले कह रहे हैं हम भगवान है, कबीर कहते हैं हम भगवान है, संत रामपाल कह रहे हैं कि हम भगवान है, आसाराम बापू कह के चले गए कि हम भगवान है। कितने भगवान है। किन किन की उपासना करूं, किन किन की बात कहूं। थोड़ा बुरा नहीं मानना, धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूं, केवल ये कह रहा हूं कि यह सनातन धर्म का नाश कर दिया। सनातन धर्म उच्च कोटि का था। और मेरे श्रोताओं में बता देता हूं कि जो बीच में बने हो वो बीच में खत्म हो जाएगा। तुमने आके को 50 साल पहले ये सुने धर्म कभी नहीं सुने। बीच में धर्म के बन गए ठेकेदार स्वामी जी, बीच में बन गए धर्म के ठेकेदार, और द्वार द्वार पे गुरुआ बैठे नए तराजू बाट, जीव को कर दो मारे बात। कितनी बढ़िया बात। धर्म के बन गए ठेकेदार, धर्म के बन गए ठेकेदार, और द्वार द्वार पे गुरुआ बैठे नए तराजू बाट, जीव को कर दो मारे। अपने घरे भैंसिया को सानू न देंगे, वहां सेवा का रही काट रहे रूपी रोटी खा रहे, और न्याने को काम नहीं करेंगे। माँ सेवा का सब करेंगे, घर कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए 10 बातें अंतिम में याद करके जाइए। पहली बात है कस के मेहनत करना, दूसरी बात है बढ़िया खान पान, तीसरी बात है बढ़िया कपड़े पहनो, चौथी बात पैसे का दुरुपयोग मत करो, पांचवी बात मीठी वाणी बोलो, छठवीं बात बड़ों का मान सम्मान करो, सातवीं बात में मिलकर के रहो, आठवीं बात में ज्ञान वैराग्य की कमाई कमाओ, नवीं बात में देश गांव की बुराई मत करो, 10वीं बात में गुरु बना करके भगवान के 5 नाम लो। यही जीवन में काम आएगा और संसार में कुछ काम आने वाला नहीं है। न्यारा जब बन गई तो कर्म जाएगा चाहे हरिद्वार कुल से मंदिर में नहीं लेना, कर्म जीव के साथ साथ ही रहेगा। इसीलिए मेरी अंतिम में एक ही बात मान लेना कि कस के मेहनत करना मन छोड़ देना। 25 साल मेहनत के लिए मिलेगी, केवल 25 साल, 25 से 50, और 50 के बाद में गाड़ी घंटी देवा शुरू रह जाएगी, काम खराब हो जाओ। 43, 46, 47, 48, 49, 50 बंद तो न लगी, अब ले गई बन लग गई तो अब होशियार रह जाओ, गाड़ी घंटी पे चली जाए। इसीलिए 25 साल तक मेहनत करना
बहुत धर्म की बात है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान जय। आज की कथा का हम यहाँ प्रोग्राम देंगे, 5:30 बज जाएंगे, आरती के साथ देंगे जब तक। इसीलिए मैंने आज तक आपके लिए भगवान की 17 से लेकर 18वीं कथाओं तक मैंने आपके लिए समझाया है। आज 16 कथा, कल 2 कथा कल समझाई है। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा 100 कथाओं तक। ऐसा पूर्ण गुरु ने जहाँ तक ज्ञान दिया है वही दूंगा। धन्यवाद। गांव का मेरा भीमा नगला है, जो नंदा नगला के पास पड़ता है, मौनी के पास, मामूलगंज के पास ननहाल में रहता हूँ। केवल इसीलिए काश को पता अब देना पड़ता है। इसलिए बच्चों प्रोग्राम कराने वाले हो 3 महीना पहले प्रोग्राम दें, यही प्रोग्राम आपका होगा। और को धन्यवाद। शरीर हलाए, आरती के लिए खड़े हो जाए। हेलो, कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। 51 रुपये राजपाल सिंह नारायणपुर, 20 रुपये नाथुराम नारायणपुर, 10 रुपये पप्पू यादव लक्ष्मपुर, 50 रुपये रामजी लाल नारायणपुर, 11 रुपये गोपाल सिंह राजपूत सुरपैर, 21 रुपये प्रसादी लाल सुरपैर, 10 रुपये नौबत सिंह राजपूत लक्ष्मपुर, 51 रुपये सुधीर कुमार राजपूत लक्ष्मपुर। इन सभी भक्तों ने भगवान की कथा में दान दिया है। भगवान इनकी मनोकामनाएं पर पूर्ण करे, सदा धर्म को ऐसे ही हाथ बढ़ाते रहे। और स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट अगोचर सबके प्राणपति, सबके मेरो दया में, तुमको दीन बांगा दुख हारता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथों उठाओ, द्वार पड़ाते एक शहर का पाप हरो देवा, सदा भाग्य बढ़ाओ, संतन की सेवा
भक्तोर भगवान की जय हो। भक्तोर भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। जगपति महाराज की जय हो। भागवत कराने वालों की जय हो। उनके समस्त परिवार की जय हो। उनके नाते रिश्तेदारों की जय हो। उनके ग्राम वासियों की जय हो। आसपास के ग्राम वासियों की जय हो। कथा के श्रोताओं की जय हो। संत समाज की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्त भगवान की जय हो। ब्राह्म शक्ति की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता और पिताओं की जय। आज के आनंद की जय। भागवत माँ प्राण की जय हो। भागवत माँ प्राण की जय हो। भागवत माँ प्राण की जय हो। कल आए बिनऊ की जय। आज आए नऊ की जय। कल को आगे बिनऊ की जय। नए आए बिनऊ की जय। बोल गोविंद भगवान जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव तथा स्थान पर बैठ जोगी तुम्हारे खड़ा मत आला जोगी तुम्हारे खड़ा मत आला कयामत वाला हो जोगी तुम्हारे कयामत वाला माँ यशोदा अंदर गई कन्हैया को गोद में उठा के लाई भोलेनाथ ने हरि के दर्शन किए चरण छुए और क्या हुआ कर दर्श हरि के सोए भाग जगा लिए जय हो जय हो जय हो पग परस हरि के आंखों से लगा लिए जय हो जय हो जय हो फिर सिंगी नाद बजाया और डमरू भी खड़काया भोले सिंगी नाद बजाया और डमरू भी खड़काया वो देख बिहारी शिव भोले ने क्या क्या खेल रचा वो लखा नाचे इनमें जय विजय मरने के बाद में हे राजन परीक्षा द्वितीय के गर्भ में आ गए। उस समय द्वितीय को पता लगा कि मेरे कोई गर्भ है। देवताओं ने विचार किया और नारद जी को बुलाया। नारद जी से कहा नारद जी ये देखो जय विजय कहाँ गए। कहने लगे वो मरने के बाद में द्वितीय के गर्भ में चले गए। द्वितीय कहो कितना दिन में इनको जन्म दोगी ये राक्षस है। द्वितीय ने कहा मैं कम से कम 100 बरस गर्भ धारण कर सकती हूँ। 100 वर्ष के बाद में जन्म लोगी जब तक ये राक्षस बहुत बड़ा आतंक करेंगे। इसीलिए आपको जन्म देने जल्दी ही देना होगा। श्री राधे राधे में सूर्यवंश और चंद्रवंश की गाथा के अंदर व्यास जी ने साफ किया है ये बहुत बड़े राक्षस दोनों बने। अब मैं इसके बीच में आपके लिए ये और बताऊंगा सूर्यवंश क्या है और चंद्रवंश क्या है। इसका वंश विष्णु जी भगवान की नाभि से हुआ कमल, कमल से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीच, मरीच का हुआ कश्यप, कश्यप की दक्षिणानंद के द्वारा हुए श्राद्ध सूर्य, सूर्य की संज्ञा नाम की पत्नी थी हुए श्राद्ध मनु, मनु के 3 पुत्र पैदा हुए कुटकल विमल गए, गय का पुत्र पैदा हुआ युगनाश, युगनाश के पुत्र पैदा हुए मानधाता, मानधाता का पुत्र पैदा हुआ मुचकुंड, मुचकुंड के पुत्र पैदा हुए हरित, हरित का पुत्र पैदा हुआ त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र पैदा हुए हरिचंद्र, हरिचंद्र का पुत्र पैदा हुआ राउत, राउत का पुत्र पैदा हुआ सुदेव, सुदेव के पुत्र पैदा हुए देवबदन, देवबदन के पुत्र पैदा हुए चंप, चंप के पुत्र पैदा हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र पैदा हुए राजा सगर, राजा सगर के 60,000 पुत्र गंगा सागर में भस्म हो गए। तब दूसरी रानी के पैदा हुए असमंजस, असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान, अंशुमान के पुत्र पैदा हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र पैदा हुए भागीरथ, भागीरथ का पुत्र पैदा हुआ ऋतपड़क, ऋतपड़क का पुत्र पैदा हुआ खटवाम, खटवाम के
पुत्र पैदा हुए दीर्घायु, दीर्घायु का पुत्र पैदा हुआ अज, अज में आगे चल करके पैदा हुए रघु, रघु का पुत्र पैदा हुआ दशरथ, दशरथ के पुत्र पैदा हुए राम लक्ष्मण, राम का पुत्र पैदा हुआ कुश, लवकुश, कुश का पुत्र पैदा हुआ कंड्री, कंड्री का पुत्र पैदा हुआ रिश्मा, रिश्मा का पुत्र पैदा हुआ अनाति, अनाति के पुत्र पैदा हुए हरदम, हरदम का पुत्र पैदा हुआ प्रथम, प्रथम का पुत्र पैदा हुआ राजा नल, राजा नल का पुत्र पैदा हुआ ढोल। ये 18वां प्राण सूर्यवंश है। राजा नल की भी इसमें कथा आती है। पैदा हुए अनुपुरु दुरु, इनमें आगे चलकर ये राजपूत वंश पैदा हुआ। सूतजी महाराज पे कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, इनमें खंडर मंडर का राज मिला। इनके आगे चलकर पैदा हुए भजमान, भजमान में पैदा हुए सूरसेन, सूरसेन का पुत्र पैदा हुआ वसुदेव। इनमें सूरसेन की 5 कन्या थी, प्रथा, सुरसुरा, सुरताई, सुरकी, राजा देवी, राजा देवी बनी शिशुपाल की माँ, प्रथा बनी पांडवों की माँ कुंती, इसका नाम कुंती नहीं, इसका नाम प्रथा है। इनमें भजमान, भजमान के सूरसेन, सूरसेन के पुनर्वस, पुनर्वस के देवमीड, देवमीड के 2 पुत्र देवक और उग्रसेन, उग्रसेन के कंस पैदा हुआ। देवक के धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए। इनमें कंडर वंडर पैदा हुए, चांड पांड पैदा हुए, नल कुबर पैदा हुए। इनमें ही आगे चलकर नंद पैदा हुए, अथवा पैदा हुआ। यह है चंद्रवंश। इनका सबसे बड़े सूर्यवंश में हुए मरीच महाराज। मरीच की धारी आते हुए श्राते सूर्य, सूर्य की संज्ञा नाम की पत्नी श्राते मनु, मई कश्यप